सो फाइनली उसका एपिसोड 2 लेके आया हूँ, जिसके बारे में आप मुझे हर जगह कह रहे थे, लूजर बॉय टू विलेन, जिसमें कि आपको हॉबिन टीचर के रूप में दिखेगा। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा था जल्दी से देख लीजिए, वो सच में धमाकेदार है। एपिसोड के शुरू में योनसेयोंग को हम कुछ टैटू बनवाते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी में ये सारे टैटूज बनवाते हुए देख के वो लेडी जो कि टैटू आर्टिस्ट है वो कहती है, हाँ सब कुछ खत्म हो गया है। वैसे इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बॉडी में जो इतने सारे अजीब अजीब टैटूज। वो देखता है और थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है, ये एक तरह का रिमाइंडर है। ये जो तुम देख रही हो ये है मेरी ग्रैंड माँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं सैंगचियोल कहता है, क्या एक फिंगर क्या होता है, कैसे होगा। वो कहता है, हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या, अरे कोई आइडिया तो होगा तुम्हें। वो हंसते हुए कहता है, नहीं कोई आइडिया नहीं है। योनसेयोंग कहता है, अरे सोचो तो इसके बारे में, पहले तुम ये सब कुछ एंजॉय करते थे ना। पर अभी सैंगचियोल को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कहता है, अब भी समझ में नहीं आया, कैसे एक प्रो किक बॉक्सर को एक उंगली से हराया जाता है। तभी उसके पास हम एक एयर स्प्रे को देखते हैं जो कि उसने छुपा के लाया था। वो उसकी आंखों में छिड़क देता है जिससे उसको जलन होने लगता है। और अब ये मौका पाके योनसेयोंग उसे बस मारने लगता है। एक के बाद एक पंचेस की बरसात करे जा रहा है। उसे बहुत दर्द हो रहा है और तभी देखते हैं वो उसके बॉल्स पे जोरदार एक किक मारता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है। योनसेयोंग वो बस खड़ा हुआ है, उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख रहा है। वो चिल्लाते हुए कहता है, यू सन ऑफ ए बिच, कभी भी किसी लड़के के बॉल्स पे मत मारना है। पर योनसेयोंग कहा उसकी बात सुनने वाला था। वो फिर से आके उसे मारने लगता है, पंचेस की बरसात करता है। सैंगचियोल बस किसी तरीके से उसको ब्लॉक करने लगता है। पर योनसेयोंग अब उसको ब्लॉक करते हुए देख के उसके पैरों में जोरदार एक किक मारता है, फिर से उसकी बॉल्स पे जोरदार मारता है। अब सैंगचियोंग की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। योनसेयोंग के दिमाग में घूमने लगता है द बेसिक्स ऑफ फाइटिंग। अगर ओपोनेंट अपने बॉडी को शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है तो फिर उसकी लेग्स पर अटैक करो, और अगर वो अपने लेग्स को शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है तो फिर उनकी बॉडी पर अटैक करो। अब देखते हैं। योनसेयोंग हंसता है और कहता है, लगता है तुम्हें दर्द हुआ है पर ये तुम्हें सूट करता है सैंगचियोल। अब ये सुन के सैंगचियोल गुस्से में बस उसे बिना देखे मारे जा रहा है। पर अभी भी उसकी आँख में जलन की वजह से वो अपना आँख नहीं खोल रहा है, बस उसे इधर उधर मारे जा रहा है और सोचता है, मेरी आँख है, मैं इन्हें खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बस अपने लिए कुछ वक्त को बचाना ही होगा, कुछ भी करके मुझे ये करना ही होगा। पर अपने लिए वक्त बचाने के लिए वो देखते हैं इधर उधर बस उसे पंचेस मारे जा रहा है बिना देखे, और सोचता है, यू बास्टर्ड, अगर मैं बस एक हिट तुम्हारे ऊपर लैंड कर पाऊंगा। पर वो कोई भी हिट नहीं कर पा रहा था, बस हवा में ही पंचेस मारे जा रहा है। पर तभी जब वो एक पंच मारने आता, योनसेयोंग उसकी हाथ को टॉवल से पकड़ लेता है और पीछे खींच के उसकी हाथ को पीछे ही क्रैक करता है। वो दर्द से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, गॉड डैम यू सन ऑफ ए बिच। आई एम सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए, पर अगर बच्चे हो, हाँ जानता हूँ आप लोग नहीं सुनोगे, कान में बस हेडफोन लगा लो, ओके। वो और चिल्लाता उससे पहले ही हम देखते हैं योनसेयोंग उसके मुंह पे जोरदार एक नी स्ट्राइक करता है और उसके बाद उसके सर को पकड़ के जमीन पे दे मारता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सर से बहुत ज़्यादा खून अब जमीन पे निकल रहा है। पर तभी योनसेयोंग कहता है, क्या हुआ, तुम टॉवल्स को माइक्रोवेव्स में रखना पसंद करते थे ना, बताओ सैंगचियोंग। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसकी ग्रैंड माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी मॉम डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है, ये एल्डर्स के साथ बहुत बार होता है, पर लगता है आग की वजह से उन्हें बहुत बड़ा एक झटका लगा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। लगता है कि आपकी बेटे की जो फेस, वो देखने के बाद उन्हें फिर से वही नज़ारा, वही शौक बार बार याद आता है। अब लगता है कि आपके बेटे के जो स्कार हैं उसके वजह से दोनों को ही तकलीफ होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें एक नर्सिंग होम में भेज दें। वहीं पे योनसेयोंग ये सब कुछ सुन रहा था। वो बस सुन के वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है। एक लड़के के दिमाग में आकर कितना कुछ आ सकता है जब वो अपने ही ग्रैंड माँ को अपने फेस नहीं दिखा सकता है। मतलब किसी को ऐसा बुली ना होना पड़े यार। प्रेजेंट में हम देखते हैं सैंगचियोल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे काफ़ी खून बह चुका है। योनसेयोंग बस वहीं पे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है। उसके मुंह पे, उसके फेस पे हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं। पर तभी आवाज़ आता है, थैंक्स, मेरे खून की वजह से मेरे आँख क्लियर हो चुके हैं। और तभी योनसेयोंग को बहुत जोरदार एक बैक किक मारता है। उसके किक की वजह से वो पीछे काफ़ी दूर जाता है। कुछ देर बाद सैंगचियोल उठते हुए कहता है, तुम्हारा वो स्प्रे, उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे यू एसोल।
अब वो फाइट करने के लिए तैयार होता है और सैंगचुअल कहता है, वैसे टॉवल के बारे में तुम क्या कह रहे थे? योनसियोंग वहीं पे बैठा हुआ है। आप देखते हैं सैंगचुअल उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस और किक्स की बरसात करे जा रहा है, एक के बाद एक किक्स मारे जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद है तो वो एक किक बॉक्सर है, तो फिर उसकी किक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। किक मारते हुए वो कहता है, हे एसोल, क्या तुम भूल गए मैं एक किक बॉक्सर हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आके यहाँ पे बुली कर सकते हो? वो उसको एक के बाद एक मारे जा रहा है, पर योनसियोंग को देखते हैं वो आसानी से उसकी हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है। दूसरी तरफ वो चिल्लाते हुए जा रहा है, क्या तुम्हें सच में लगा तुम मुझे हरा सकते हो? हाउ रिडिकुलस। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं योनसियोंग दीवार पे आके अटक चुका है। अब सैंगचुअल उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, हे योनसियोंग, मुझे अब पुराने दिनों की बात याद आ रहा है। तब तुम बहुत रोया करते थे। पता है तुम्हें, तुम बहुत क्यूट लगते थे, पर अब तुमने अपना लाइन क्रॉस कर दिया है उसी स्प्रे की वजह से। पर तभी योनसियोंग उसे देखता रहता है और उसके दिमाग में हॉबिन की बात याद आता है। वो कहता है, पर तुम उससे कहाँ लड़ने वाले हो? वो कहता है, जुवेनाइल में। हॉबिन कहता है, जुवेनाइल? फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत कम होंगे। वो कहता है, हाँ मुझे पता है। हॉबिन कहता है, हाँ अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं उसे पहले डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता किसी स्प्रे से, और उसके बाद पूरे फ्लोर को ब्लैंकेट से ढक देता। और तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में फ्लोर में ब्लैंकेट्स भरे हुए हैं। सैंगचुअल उसे किक करने जाता, पर ब्लैंकेट की वजह से वो घूमते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसे गिरते हुए देख के योनसियोंग सोचता है वो गुस्से में था, इसीलिए वो ये भी नहीं देख पाया कि फ्लोर पे क्या है, उसके आसपास क्या है। सैंगचुअल गिर रहा था, पर तभी योनसियोंग उसे टैकल करता है। तभी फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंगचुअल उसकी मजाक उड़ा रहा था, उसके साथ लाइव कर रहा था और कहता है, हे डूफेस, एक बार यहाँ पे देखो तो, कम ऑन। और तभी लाइव करते हुए लाइव में सबको कहता है, हे एवरीवन, ये है वो कल्प्रिट जिसने कि अपने घर को ही जला दिया था। इसका निकनेम मैंने टू फेस रख दिया है। और तभी उसे और बुली करने लगता है और कहता है, ए कैसा लगता है, बताओ ना ये टू फेस, अपने ही घर को जला के वो भी ड्रग्स की वजह से, कैसा लगता है? कुछ देर बाद अपने लाइव स्ट्रीम को एंड करते हुए सैंगचुअल सबको कहता है, इसके बाद का गेस्ट होगा ग्रैंडमा, हम लोग उनको विजिट करेंगे और उसके बाद एक नया लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे। अब उसकी ये बात सुन के योनसियोंग बहुत ज़्यादा चौंकता है, वो डर जाता है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वो उसे धक्का देके गिरा देता है। उसकी वजह से अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब योनसियोंग उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसको एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है, पर बंदे की फेस पे हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं। वो बस एक के बाद एक उसे मारे जा रहा है। सैंगचुअल अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे गाली दे रहा है, ए योनसियोंग ली, यू सन ऑफ ए बिच, आई स्वेयर मैं तुझे मार। वो अपना हाथ आगे करता है, पर तभी योनसियोंग उसकी एक उंगली को पकड़ता है और वहीं पे स्नैप कर देता है। बहुत दर्द से गिड़गिड़ाने लगता है, पर योनसियोंग को कौन रोकने वाला था? वो बिना रुके एक के बाद एक पंच उसे मारता जा रहा है। अब उसे ऐसा करते हुए देख के सैंगचुअल वो चिल्लाने लगता है, रुक जाओ, आई एम सो सॉरी। उसको ऐसा करते हुए देख के योनसियोंग को अपने पास्ट की बात याद आता है, जब वो अपने ग्रैंडमा के पास गए थे। वो वहीं पे खड़ा हुआ था, उसके ग्रैंडमा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, डरते हुए क्रॉल करे जा रही थी। योनसियोंग वहीं पे था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सैंगचुअल बस मजाक उड़ाए जा रहा था। सैंगचुअल की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो कहता है, आई एम रियली। उसकी फेस की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। योनसियोंग उसकी तरफ देखता है, वो कहता है, आखिर मैंने किया ही क्या है, क्या गलत किया है यू एसोल? हम लोग बस बच्चे थे ना, बस बच्चे थे, बच्चे तो यही करते हैं ना। ये बात सुन के हम देखते हैं वहीं पे कुछ क्लिप्स थी, वो लेके योनसियोंग उसकी मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है, हे सैंगचुअल, तुझे पता है इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था, बहुत। इसके बाद मुझे समझ में आया प्रॉब्लम तू नहीं बल्कि तेरा मुंह है। तो फिर क्यों ना आप तो बात करना ही बंद कर दे। और उसके मुंह के अंदर और क्लिप्स को वो डालने लगता है और उसके बाद बहुत जोरदार एक पंच मारता है। अब उसको बहुत सारे बातें याद आने लगता है। हाँ मैंने देखा था उसे अपने ही घर में आग लगाते हुए। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं ले सकते, शायद इसके लिए हमें सू भी किया जाएगा। तो फिर क्या हुआ बताओ, कोई मरा तो नहीं था ना? हाँ यू लूजर, एंड में तो सब कुछ ठीक ही हो गया था ना। ये सब कुछ सारी बातें उसे याद आ रहा था। अपनी आंख बंद कर लेता है, पास्ट की बहुत सारे बुलिंग और सब कुछ के बारे में सोचता है और सोचता है, कुछ लोग कहते हैं तुम्हें अपने पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। समय जाने पे सब कोई सब कुछ भूल जाएंगे, सब कोई ऐसे ही जीते हैं।
वेल, मैं इन सबको कहता हूँ बाहर में जाओ। मैंने फाइट सीखी ही इसी वजह से, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता। और तभी उसकी पंचेस की वजह से जो क्लिप्स उसके मुंह के अंदर थे वो तो अंदर जाते ही है, पर कुछ क्लिप्स के टुकड़े टूट के बाहर चले आते हैं। सीन शिफ्ट होता है। 5 महीने बाद हमें दिखाया जाता है उसी डिटेंशन सेंटर में। हम तभी सैंगचियोल को देखते हैं। योंग सियोंग उसे पकड़ा हुआ है और वो कांपते हुए बेहोश हो जाता है। रूम नंबर 204 को देखते हैं। वो एक बंदे को तभी कहता है मार्क करो इसे। वो कहता है यस सर। और तभी देखते हैं वो इसे मार्क करते हुए कहता है ये ऑलरेडी 4 बार है सर आज के लिए जब वो बेहोश हुआ है। वैसे टोटल लेके अगर मैं बात करूँ 898 बार वो बेहोश हुआ है सर। हम लोग ऑलमोस्ट 90 पहुंचने वाले हैं। वैसे सर लास्ट 5 महीने से आप उसे ऐसे ही करे जा रहे हैं। वो कहता है चुप रहो और देखते रहो। तभी वो कहता है सर वो आ रहा है। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। एक पुलिस वाला उनके पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है ये शोर कहाँ से आ रहा था। वो रूम नंबर 203 में जाता है। उनको पूछता है, वहाँ से आवाज आता है ये हम लोग नहीं है, रूम नंबर 204 से है। और कौन हो सकता है यहाँ पे? आप कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, बार बार हमें ही क्यों ब्लेम करा जाता है। वो पुलिस वाला वहाँ पे देखता है। योंग सियोंग भी वहीं पे था, पर उसे देखते हुए थोड़ा सा डरते हुए घबराते हुए वहाँ से जाने लगता और कहता है एनीवेज अब चुप रहना, यहाँ पे सारे कैमरास लगे हुए पता है ना तुम लोगों को। तभी एक पुलिस वाले को पास करता है। वो पुलिस वाला कहता है गुड वर्क। वो कहता है क्या गुड वर्क? अभी वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोग रूम 204 को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। वो बंदा कहता है पता नहीं, ये वार्डन चाहता है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, जब वो हमारे पास रोते हुए ऐसे भीख मांगे। वैसे भी छोड़ो ना, अब 6 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुन के योंग सियोंग सोचता है क्या 6 दिन? 6 दिन इसके बाद मैं इस जगह से चला जाऊंगा। लगता है कि अब मुझे अपना प्लान को स्टार्ट करना ही होगा। वहीं पे सैंगचियोल को अभी भी बेहोश देखते हैं। तभी माइकिंग होता है अटेंशन ऑल ऑफ यू, तुम लोगों के लिए आज विजिटर आने वाले हैं। तभी देखते हैं वहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसे देख के वहाँ पे सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहती है हाँ यहाँ पे बहुत गर्मी है, पता नहीं मेरी छोटी भाई योंग सियोंग क्या कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। वो बस योंग सियोंग की तरफ देख ही जा रही थी। योंग सियोंग कहता है क्या तुम प्लीज हंसना बंद करोगी? वो कहती है क्या मेरी ऐसी देखना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? कुछ देर बाद वो कहता है एनीवे वैसे आज ये ड्रेस अप क्यों बिग सिस? और वैसे भी सैंगचियोल के साथ मेरा काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सुन के वो हंसते हुए कहती है ओह तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो योंग सियोंग, वैसे बदला लेने में कैसा लग रहा है तुम्हें? योंग सियोंग कहता है ये सब कुछ छोड़ो और मुझे नेक्स्ट फाइल दो, नेक्स्ट बंदे के बारे में। ये सुन के वो कहती है तुम सच में अभी भी काफ़ी रूड हो योंग सियोंग। और कहती है चलो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट करेंटली वो गैंगनम में रहता है। शायद उसकी फैमिली बहुत अमीर होगी। उसकी ग्रैंडफा वो एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। तभी हम उसी लड़के को देखते हैं। वो अपने टीचर के पास जाती है। वो देखते हुए उसे कहती है वेल तुम्हारे ग्रेड्स इस बार भी काफ़ी अच्छे हुए हैं योंग बियोंग। ये सुन के वो खुश होता है और कहता है थैंक यू मैम। और वो मिस उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। कुछ देर बाद उसे क्लास 3 के लिए असाइनमेंट ले जाने के लिए कहती है। वो कहता है हाँ मैम बिल्कुल। पर तभी वो कहता है हाँ मैम आपके हाथ में ये रिंग ये किस लिए? वो कहती है ओ ये। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है ओह मिस ओ उनके बॉयफ्रेंड ने फाइनली उन्हें प्रपोज कर ही दिया है। लगता है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रुलाने वाली है। वो कहती है हाँ योंग बियोंग मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ। ये सुन के वो बंदा कहता है वाओ सच में कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो मिस कहती है हाँ थैंक यू सो मच, पर इसे एक सीक्रेट रखना अभी के लिए, ठीक है? थैंक यू, वैसे तुम अब जा सकते हो। वो जाने लगता है। जाते हुए कहता है हाँ तो फिर मिस ओ वो शादी कर रही है। इनक्रेडिबल, इसका मतलब बहुत जल्दी ही एक मैरिड वुमन बनने वाली है। परफेक्ट। तभी हमें उसके नाम दिखाया जाता है जो कि है योंग बियोंग जो 18 साल का गैंगनम से हाई स्कूल में पढ़ता है। ये सब कुछ बताने के बाद उसकी बहन कहती है वैसे इस बंदे के बारे में क्या स्पेशल है? इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। वो एक मॉडल स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स वो भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ तक कि उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। अपने स्टूडेंट काउंसिल का एक एक्टिव मेंबर है। पर वो पूछता है उसके डेली रूटीन वो क्या है? वो कहती है स्कूल, एकेडमी, स्टडी कैफ़े और घर, बस इतना ही। सारे तरफ से वो क्लीन है, यहाँ तक कि मैंने उसके स्कूल रिकॉर्ड्स में भी ढूंढा है पर कुछ भी नहीं मिली है। तभी फाइल में योंग सियोंग उसकी फ़ोटो को देखता है और फिर से पास्ट की बात सोचता है। जब सैंगचियोल लाइव कर रहा था वहीं पे उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो उसे आके कहता है
हे यॉन्गसेयोंग, तुमने कहा था तुम्हारा एक बहन है ना? उसकी एज क्या है बताओ ना। और क्या वो सुंदर है? प्रेजेंट में वो टेबल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है, तो फिर वो ऐसा है, वन ऑफ द एसोल्स जिन्होंने कि मेरी लाइफ को बर्बाद की है, योंगबियोम जो। हाँ, देख के लगता ज़रूर है कि वो एक मॉडल स्टूडेंट है बाहर से, पर वो बास्टर्ड सच में खुद को अच्छा दिखाने की एक्टिंग बहुत ही अच्छा करता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं वो फाइनली उस डिटेंशन सेंटर से बाहर आता है। सारे जो कैदी थे वो उसके सामने वहीं पे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उससे मीटिंग करने के बाद वो फाइनली वापस आता है। सारे लोग उसके लिए वहीं पे झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तभी सैंगच्यूल की बात वही बंदा कहता है। वो आके पूछता है, सैंगच्यूल वो कैसा है? दूसरा बंदा कहता है, क्या वो सैंगच्यूल उसने आज लंच को स्किप कराया बॉस, वही पे बस पूरा दिन बैठा हुआ है। सैंगच्यूल को देखते हैं, घबराया हुआ सहमा हुआ एक कोने में बैठा हुआ है। योंगसेयोंग चिल्लाता है, क्या तुमने लंच को स्किप करा है? उसकी बात सुनते ही वो डर जाता है, पीछे देखता है। पर तभी योंगसेयोंग फिर से उसके पास आता है, उसे चोक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना हम ऐसे टैक्स के पैसे को वेस्ट नहीं कर सकते। सैंगच्यूल को बहुत दर्द हो रहा था, वो कहने की कोशिश करता है, आई एम सो सॉरी। पर योंगसेयोंग फिर से उसे मारते हुए कहता है, क्या मैंने बोला नहीं था तुम्हें चुप रहने के लिए? अब फिर से हम देखते हैं उसकी चोट की वजह से सैंगच्यूल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो बार बार उसे रुकने के लिए कहता है, छटपटाने लगता है, कहने लगता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज़ रुक जाओ, मैं गलत था, मानता हूँ मैं गलत था, आई एम रियली। पर वो तभी फिर से बेहोश हो जाता है। पर इन सब के बाद भी योंगसेयोंग के फेस पे कोई भी इमोशन नहीं था। और इसके बाद हमें बताया जाता है 899 होने के बाद योंगसेयोंग सोचता है कि इन 6 दिनों में वो अपना 1000 काउंट पूरा करके जाएगा। तभी योंगसेयोंग वहाँ से उठता है और उनको बुलाते हुए कहता है, हे जाके एक टिश्यू पेपर लेके आओ। लगता है कि इसने अपने पैंट में ही हक दिया है। भाई सच में फॉल कैसा भी दे, अगर कमबैक इसके जैसा हो यार। सीन शिफ्ट होता है, 6 दिन हो चुके हैं। वो अब फाइनली वापस बाहर की दुनिया में आ चुका है। हमें बताया जाता है योंगसेयोंग ने जैसे कि प्रेडिक्शन किया था, लगता है कि उसने अपनी ही प्रेडिक्शन को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इन दिनों में उसने सैंगच्यूल को बार बार पास आउट कराया था, लगभग 1200 टाइम्स। कुछ देर बाद सैंगच्यूल एक गाड़ी के पास आता है और कहता है, सॉरी तुम्हें लेट करवाया मिस जो। वो कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे बस मिस आन्ना कहो। हमें बताया जाता है ये है मिस्टीरियस हेल्पर। अच्छा, यहाँ पे वो जो जेल के अंदर गई थी उसकी बहन बन के गई थी। मतलब योंगसेयोंग की अब तक कोई बहन नहीं है, मतलब अब तक तो नहीं दिखाया गया है। तभी वो उसे कहीं लेके जाती है। तभी एक औरत को देखते हैं, वो कहती है, हाँ आ जाओ, मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। ओह देखो तो कितना अच्छा दिखता है ये बंदा। अन्ना ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये बच्चा, तुम्हें पता है इन 12 सालों में मैंने बहुत सारा मेकअप किया है, पर अब तक कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जिस पर मुझे और ज़्यादा ऐसे पेंट करने को मन करे। ये सुन के अन्ना कहती है, वेल हाँ बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ हैंडसम तो है। वो कहती है, ओके चलो अब एक विग पहना देते हैं। वल्ला देखो तो ये कितना अच्छा लगता है, और मैंने कोशिश भी करी है इसके जो जले हुए जगह है उसको ढकने की। तभी योंगसेयोंग को कहता है, ए बच्चे मैंने तुम्हें बहुत क्यूट बनाने की कोशिश करी है, अब जाओ स्कूल में मज़े करो। ये सुन के वो कहता है, वेल आई गेस कि आई एम रेडी, चलो अब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। और तभी देखते हैं उसको मेकअप करके अब बहुत ज़्यादा क्यूट बना दिया गया है। मतलब वो अब उसी स्कूल में जाएगा और उस बंदे से बदला लेगा। तो फिर अब आगे की स्टोरी क्या होगा, उस बंदे ने उसकी कैसे कैसे हैरेसमेंट की है, कैसे बुली की है, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से लाइक करो और कमेंट में बस बताओ कि इसका एपिसोड 3 आपको चाहिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।